सरल पहल न्यूज लाइव से संजीत मिश्रा उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के होलागढ़ ब्लॉक अंतर्गत इस समय 30 ग्राम सभा में उपस्थित हुए हैं और आज हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जो लोक गायिका हैं और बहुत अच्छी लोक गायिका हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शिवा मिश्रा है। मैं प्रयागराज से हूँ। ये आपका जो जीवन परिचय है, आपने ये गाने में या लोक गायिका में आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? मैं जब शादी मेरी हुई मात्र मैं 10 में थी। फिर पढ़ाई के बाद मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA, MA, LLB, ITI, LT यहाँ तक कि रिसर्च भी हमने विद्यापीठ काशी विद्यापीठ से किया था और 98 में ही मैं सहायक अध्यापिका के रूप में बनारस में टीचर के पद पे नियुक्त की गई और फिर कुछ दिन के ही बाद, सालों के बाद मैं प्रधानाचार्य नियुक्त हुई और करीब 15 साल तक मैं वहाँ प्रिंसिपल कार्य किया और बड़े ही सम्मानजनक से कार्य हुआ। अनुशासन जैसा मेरे समझ से लोगों का भी यही कहना था। और जो गाने की बात आपने कहा, मेरी शादी जब हुई थी तो मैं ससुराल जब आई, 10 जून को मेरी शादी थी और आषाढ़ सावन का ही दिन रहता ही है सावन में। जी बिल्कुल। तो मैं सब लोगों ने कहा अरे बहुत पढ़ी लिखी, उस समय 10 पढ़ना बहुत काफ़ी था। तो लोगों ने कहा कि बहू पढ़ी लिखी है, शहर की भी है और सावन के महीने में नाग पंचमी जो होता है उसमें झूला पड़ा था गांव में। तो गांव की औरतों ने सब तो गा रही थी, लेकिन मेरे लिए पता नहीं क्यों लोगों की रुझान एक अलग थी और सब कहने लगे कि झूला झूलने की मुझे बड़ी शौक़ थी, गाना गाने का थोड़ा बहुत गुनगुनाती थी। खाना पीना बनाने का मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन गाने का पढ़ने का शौक़ बहुत था। ससुराल में पति जी का काफ़ी योगदान रहा पढ़ाई से और मायके में पिताजी का काफ़ी योगदान रहा। जब झूला शाम को पड़ा, नागपंचमी के दिन पड़ा था दिन में ही, लेकिन झूलने का जब आया कि बहू भी आए, बेटी भी आए और मेरे लिए खास कर कहा गया, मैं गई। बहुत असमंजस में थी, मैं क्या करूं, क्या गाऊं। तो मेरी भाभियाँ कुछ एक गाना गाती थी, मैं अक्सर सुना करती थी उनके मुख से। बीरन भैया में चाही जाई हो, बीरन भैया में चाही जाई हो, समन में ना जैबै ननदी, ना जैबै ननदी हो, ना जैबै ननदी, ना जैबै ननदी हो, ना जैबै ननदी। चाहे भैया रूठें चाहे जाए हो, समनवा में ना जैबै ननदी। सोने की थाली में जिवना परोसूं, सोने की थाली में जिवना परोसूं, चाहे भैया खाएं चाहे जाए हो, चाहे भैया खाएं चाहे जाए हो, समनवा में ना जैबै ननदी। ये अपनी भाभियों के मुख से मैं सुना करती थी और फिर मुझे अच्छा ही गाना लगा, गाई भी। और फिर लोगों ने कहा, एक सुना तो उन्हें अच्छा लगा मेरे गांव की सारी महिलाओं को। और यहाँ तक कि मेरी सास मेरे बगल में, मेरी सास अपने मायके में थी, निवासा जिसको कहते हैं, तो गांव की औरतें सुनती थी, काफ़ी लगन से सुनती थी और बड़ी तारीफ़ की। तो मुझे लगा जब एक छोटी सी गाना गाने पे लोग इतनी खुश हैं तो फिर कहें दुल्हन ने खिया और गावा, दुल्हन ने खिया और गावा। तो हम कहे अब क्या करें, अब ज़्यादा तो हमको आ नहीं रहा था, लेकिन अब जोड़ जोड़ के फिर हमने सोचा कि एक हरे रामा पे गा दूँ। तो सुनिए दूसरी गाना। और जब ज़्यादा मुझे नहीं आ रहा था, मैं 10 में थी, ज़्यादा वो भी नहीं था, मुझे नहीं गा पा रही थी। और शादी के 1 महीने बाद ही सावन का नागपंचमी जो गुड़िया होता हुआ था। फिर भी हम कोशिश किए कि अरे जब तारीफ़ इतनी हो रही है तो गा दूँ। फिर दूसरी गीत मेरी ये थी, मांगूं बरदान भोले मंदिरे वा बीचे, हरे रामा मांगूं मैं 2-2 बरदानी भोले मंदिरे वारे हरी, हरे रामा मांगूं 2-2 बरदानी भोले के मंदिरे वारे हरी रे हरी। मांगूं मैं
हरी लाली चूड़िया मांगू मैं, हरी लाली चूड़िया हरे राम मांगू मैं, मेरे सुहागी भोले मंदिर वारे हरी, हरे राम मांगू मैं, मेरे सुहागी भोले मंदिर वारे हरी, हरे राम मांगू मैं, दो दो बरदानी भोले के मंदिर वारे हरी, मांगू मैं तो दो दो ललना, मांगू मैं तो दो दो ललना, हरे राम मांगू मैं, बेटी अकेली भोले के मंदिर वारे हरी, मांगू मैं तो दो दो देवरा, मांगू मैं तो दो दो देवरा, हरे राम मांगू मैं, ननदी अकेली भोले के मंदिर वारे हरी, हरे राम मांगू दो दो बरदानी भोले के मंदिर वारे हरी रे हरी। इतने पे हमारे गांव। आपका एक गाना बहुत सुपर हिट हुआ था जब पिछली बार टमाटर महंगा हुआ था जी। उस समय आप एक टमाटर पे गाना गाई थी जो कि बहुत ही सुपर हिट हुआ था गाना, और सौभाग्य है कि इस बार भी टमाटर और आलू दोनों महंगे हो गए हैं। जी जी तो थोड़ा सा हम अपने श्रोताओं को आपका गाना के माध्यम से टमाटर और आलू का रेट जी टमाटर बताना महंगा चाहिए। है। आप लोग सब जान रहे हैं कि टमाटर और आलू किस तरह से महंगे हो गए हैं, यहाँ तक कि लोग लेने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो सुनिए मेरे टमाटर पे जो गाई थी मैं, और आप कह भी रहे हैं लोगों ने पसंद किया, वाकई में पसंद लोगों ने किया था। तो आइए मैं सुनाती हूँ बिना टमाटर के क्या है। बिन टमाटर रसोइया कंगाल बा, निके लागत नाही सब्जी बना, बिन टमाटर रसोइया कंगाल बा, निके लागत नाही दाल बना, निक लागत नाही दाल हो, बिन टमाटर रसोइया कंगाल बा, निके लागत नाही दाल बना, परवल गयल महंगाई, कटहल गई महंगाई, परवल गया महंगाई, कटहल गई महंगाई, टमाटर छुअते आसमान बा, निके लागत नाही दाल बना, टमाटर छुअते आसमान बा, निके लागत नाही दाल बना, बिन टमाटर के हो, बिन टमाटर रसोइया कंगाल बा, छुअते आसमान बा, निके लागत नाही दाल बना। बहुत ही अच्छा। जैसा कि पिछली बार आप जो गाना गाई थी टमाटर पे वो बहुत ही अच्छा सुपर हिट हुआ था, और श्रोताओं हमारे जो है वो आपके जो भी गाने हैं बहुत ही अच्छा सुनते भी हैं। हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, कई कंपटीशन में भी आप गई हैं, वहाँ के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ कंपटीशन में आप गई हैं और उसका क्या रिस्पांस रहा आपकी लाइफ में। जी कंपटीशन मेरे कोरोना से मेरा ज़्यादा ही ये रुझान हमारे लोकगीतों पे गया है। जिस समय लोग मायूस थे, बीमार थे, कोरोना से प्रतिदम पीड़ित थे और उन्हें न कहीं जाना था न कहीं आना था, घर में ही रहना था, उस समय हमारी एक बहुत ही चर्चित कवित्री पायल सोनी जी बनारस की जी। और उन्होंने एक ऑनलाइन कवि गोष्ठी कराया जिसमें कजरी का उन्होंने रखा था जी। और कोरोना के समय से ही मैं अपने गीतों को काफ़ी उत्साह के साथ, लगन के साथ मैं गाना शुरू की। उन्होंने कई लोगों, करीब 10 लोगों के बीच में गाने का ऑनलाइन था प्रोग्राम, लेकिन पहले नंबर पे मंजू श्रीवास्तव थी, नहीं थी, दूसरे नंबर पे मैं थी और पहली बार मेरा वो था गीत कजरी का। लेकिन जब पहली बार मैं गाई तो लोगों ने बड़ी सराहना किया और लोगों ने कहा कि आप मेरे मंच को, मेरे ऑनलाइन जो हमारी है मंच को एकदम सजा दिया। डॉक्टर शिवा मिश्रा जी अब ईश्वर करेंगे बहुत आगे जाएंगी, उनकी इतनी ही प्रेरणा मेरे लिए बड़ा ही संजीवनी बूटी का काम किया। और वह गाना था कोरोना मचायल तबाही,
कोरोनमा मचायल तबाही, बलम में क्यों शादी रचाई। कोरोनमा मचायल तबाही, बनने क्यों शादी रचाई। पापा ने आई हैं तो नीक नाही लगी हैं, माई ने आई हैं तो निक नहीं लगी हैं। पापा ने आई हैं तो निक नहीं लगी हैं, बाबा ने आई हैं तो निक नहीं लगी हैं, या जी ने आई हैं तो निक नहीं लगी हैं। फिर क्या, कौनी करी मोर विदाई, के हो करी मोर विदाई, बनने क्यों शादी रचाई। के मोरा करी हैं विदाई, बनने क्यों शादी रचाई। भैया न आई हैं तो नीक नाही लगी हैं, भौजी न आई हैं तो निक नहीं लगी हैं। के हम का डोली बैठाई, के हम का हो सजाई, के हम का हो सजाई, बनने क्यों शादी रचाई। बनने तू क्यों शादी रचाई, के हम का हो सजाए। कोरोनवा में चायल तबाही, बनने क्यों शादी रचाई। यह मेरा गीत काफ़ी लोगों को पसंद आया था और काफ़ी सराहना भी हुई थी। जैसा कि अभी आप लोगों ने लोकगीत सुना और आप डॉक्टर श्रीमती शिवा मिश्रा, यहीं होलागढ़ ब्लॉक में एक प्यारा सा गांव है तरती, वहीं की आप रहने वाली हैं और आपने लगभग 2021 से लेकर कोरोना काल से और आज तक में इनका जो लोग गायिका वाला रुझान था वो लगभग इधर 4 सालों में 3 से 4 सालों में बहुत अच्छा रहा। तो क्या ये रुझान आपका पहले भी था, बचपन में भी, कि आपने कोरोना काल में जब समय मिला फ्री हुई तब से स्टार्ट किए? रुझान मेरी थी शुरू से ही। और ये जब कोरोना के समय बैठी थी, घर पे थी, काफ़ी न कहीं आना न जाना था घर में रहने की वजह से। फिर कई कवियों ने, कवित्रियों ने मंच को, जैसे एक हमारी पिंकी सुतार थी, उन्होंने ऑनलाइन पे बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाती थी, तो मैं अक्सर मुझे बुलाया करती थी। और कई हम ऐसे चैनलों पे जाती हूँ, जैसे सुनीता सैनी, विजय सैनी जी हैं, और हमारे अभ्युदय में है, कई ऐसे और कई मुझे नाम तो नहीं आ रहे हैं, ऐसे चैनल हैं जहाँ ऑनलाइन मुझसे कविताएं, मैं गीत गाती हूँ, कविताएं कहती हूँ। एक गाने का मुझे शौक़ शुरू से था, लेकिन फ्री मैं तब हुई और जब कोरोना के समय, और लोगों ने काफ़ी प्रोत्साहित किया, क्योंकि उस समय थोड़ा अपने को मैं फ्री समझी, क्योंकि अब तक बिजी लाइफ थी, मैं प्रिंसिपल थी और प्रिंसिपल कार्य करते समय, घर का कार्य करते समय काफ़ी बिजी लाइफ था, बीत होता था। लेकिन कोरोना के समय से काफ़ी मेरी रुझान गीत के, लोकगीत की तरफ। हाँ, मुझे ये लगा कि जो लोकगीत मेरी लुप्त होती जा रही है, और आजकल डिस्को डांस हो रहा है। लड़कियों को अगर आने पे शादी में आती हैं, जैसे आपके कहते हैं कि कोहबर में जाते हैं, पंसा खिलाया जाता है, ये सब में तो वहाँ गीत गवाए जाते हैं दूल्हे दुल्हन से, तो लुप्त होती जा रही थी। मेरी समझ में आया कि नहीं, अपनी पारंपरिक जो गीत है वह होना चाहिए, क्योंकि जो संस्कार हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है ख़त्म होते जा रहे हैं, ये फिर से वापस होनी चाहिए। कुल मिला के आपका रुझान ये था कि जो हमारी संस्कृति है इसको हम जिंदा रखें, और आपने वो करके दिखाया। जी। और मेरा ये मकसद था कि आज की जो लड़कियां, बहू बेटियां हमारी हैं, वह जैसे हमारे शादी विवाह का बन्नी बन्ना गीत हुआ, शोहर हुआ, जच्चा बच्चा गीत हुआ, या आपका देवी गीत हुआ, जैसे सावन आ रहा है, भोलेनाथ का गीत है, कांवरिया का गीत है, होली है, आपका कोई नवरात्रि के अनेक प्रकार के जो गीत है वो गाए जाए और हमारी लोकगीतों में गाई जाए। और उसको काफ़ी लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, गा भी रहे हैं, और काफ़ी लोग भी, हमारी जो चैनल पे लोग भी है वो भी कह रहे हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे लोकगीतों की तरफ लोगों की रुझान बढ़े, और बढ़ भी रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये हम लोग तभी जब करेंगे तभी लोगों का रुझान होगा। सरल पहल न्यूज़ लाइव से संजीत मिश्रा।